नमस्कार। देखिए, ये चीज़ें हैं, नौकरी के लिए 10 दिन में 3 लाख नए पंजीकरण किए गए। ये लोक सेवा आयोग का डाटा है। लगभग 10 लाख कैंडिडेट अभी तक इस पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखेंगे 9,70,485 कैंडिडेट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओटीआर नंबर भी ये लोग प्राप्त कर चुके हैं। सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन तो सबका, चलिए अभी जो भर्ती चल रहा है वो सिर्फ आरओ का चल रहा है और एपीएस का ही चल रहा है, लेकिन लोक सेवा आयोग में जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं उसमें ओटीआर होना कंपलसरी है, जैसा कि बार बार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जारी किया जा रहा है। अब जो भर्ती आने वाली है, जो सबसे बड़ा मुद्दा रह रहा है और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें भर्ती की जाती है और सबसे ज़्यादा जिसमें कैंडिडेट वेट भी करते हैं, वो होता है एलटी ग्रेड का, क्योंकि पीसीएस का भी लगभग 4 से 5 लाख होता है, बाकी का भी 4 से 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए आप देखेंगे लगभग 12-13 लाख कैंडिडेट अभी भी हमेशा, मतलब जो भी शिक्षक भर्ती है यूपी में, इतने कैंडिडेट लगभग फॉर्म फिल करते हैं। एलटी ग्रेड का अधियाचल मिलने से लेके, प्रोसेस से लेके सब कुछ क्लियर होते हुए इवन कमेटी बैठाया भी गया है कि इसका जो अहर्ता का विवाद अभी तक इसका सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। कमेटी ने रिकमेंडेशन जो दिया था कि इस पे कर दिया जाए, वो फॉलो भी हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ रीजनों से एलटी ग्रेड का अहर्ता का विवाद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। चलिए मान लेते हैं इनकी बात ख़त्म नहीं हुआ, तो जो जीआईसी का जिस बेसिस पे 2021 का हुआ है पीजीटी का, एलटी ग्रेड का जो पीछे जो हुआ है, उसी बेसिस को बेस बना के आगे भी प्रक्रिया किया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार अभी भी पीछे बैठे हुए हैं जो इस भर्ती में वेट करते करते, आप देखिए 2021 में ये आया था जीआईसी का, एलटी ग्रेड का 2018 में आया था। तो ओवर एज भी होते जा रहे हैं, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी का जानते हैं 40 ईयर है, बाकी एज रिलैक्सेशन उस हिसाब से है। तो बच्चे वेट करते करते आप देखिए अभी तक एलटी ग्रेड का, अगर मान लीजिए 2018 आया था, 35 का होगा बंदा, तो 40 का ओवर एज हो चुका है। भर्ती इसको निकालने के लिए बेचारे जितने कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भर्ती कहाँ है किसी को पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, थोड़ी सी पॉजिटिव संकेत अगर देखेंगे यूपी में, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत है कि जो नया शिक्षा आयोग की नियमावली थी उस पर ड्राफ्ट शासन से पास हो गया। ये चीज़ें क्या प्रोसेस होता है उसका थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ, ये पास होने का क्या मतलब है। जैसे आप जानते हैं कि विधानसभा में इसको पारित किया गया था, पारित करने के बाद राज्यपाल के पास गया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर के बाद न्यू शिक्षा आयोग का गठन हो जाता है। गठन होने के बाद अब उसके बाद जो इसका ड्राफ्ट होता है, नियमावली होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे अगर बनता है तो उसमें नियम कई सारे बनाए जाते हैं। किस किस नियम की तहत क्या होंगे आपने देखा भी होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे डाला था। इसमें 18 का कई सारे जिक्र हुआ है, जो एडेड स्कूल में उसके लिए भी। तो इन सभी ड्राफ्टों को जो रूल रेगुलेशन होता है वो तैयार किया जाता है कि ये आयोग किस बेसिस पे काम करेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। उन सभी ड्राफ्ट को तैयार करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है। जब वो मंजूरी मिल जाती है तो वो आयोग का ये तरह से ड्राफ्ट, मतलब पूरी तरह से इस्टेब्लिश है। अब देखिए होने के बाद बच्चों में जो नाराज़गी के, आप जानते हैं 2024 में लोक सेवा आयोग का, लोकसभा का चुनाव होना है। मई में न्यू प्रधानमंत्री आएंगे, आप जानते भी हैं। जो भी है, जिसका भी सत्ता है वो व्हाटएवर, वो हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन उससे पहले आचार संहिता लागू तो हो जाएगा, उससे पहले सभी कैंडिडेटों ने मांग किया कि इसकी भर्ती जितनी जल्दी हो सके निकाला जाए। नहीं तो, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट तो नहीं हो सकता, पेपर तो हो सकता है, जो आपने पेपर भरा है वो पेपर हो सकता है, लेकिन न्यू रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता जब आचार संहिता लागू हो जाए। तो बार बार इसीलिए जितने आप देखेंगे जो भी प्रतियोगी जो भी तैयारी कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं, बार बार धरना दे रहे हैं। और ऐसा नहीं इसी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए भी बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी तरफ से कोई भी प्रॉपर पॉजिटिव जो संकेत कहते हैं, आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन उस तरह की प्रक्रिया अभी भी नहीं आ रही है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।